जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में, उनका एक्सपीरियंस ब्लैक मैजिक को लेके। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मैं इसी साल 2024 में मार्च के एंड से मैं जुड़ी हूँ और तब से ही मैं गुरु जी का सत्संग मैं सुन रही हूँ। और गुरु जी ने मुझे बहुत तरीके से हमें ब्लेस किया है। और मैं पहले भी कुछ छोटे छोटे मैं शुक्राना सत्संग में शेयर की हूँ। अभी बहुत दिनों से मैं कुछ शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं की थी, तो गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने ये सोचा था कि हमेशा तो छोटे छोटे सत्संग में शेयर करती हूँ, जैसे 5-7 मिनट का हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा था कि सब मैं एक टाइम पे बड़े सत्संग में शेयर करूंगी, लेकिन गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, तो इसलिए मैं फिर से सोची कि चलो मैं अभी तक जो भी सत्संग हुए हैं मैं वही शेयर करती हूँ। तो गुरु जी से जब से हम जुड़े हैं, तो सब गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सत्संग उन्होंने सुनाया है। और सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने बताया है कि कैसे हमें हमारे जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, कैसे हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और बार बार सत्संग के माध्यम से ये पता चला कि मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है। जो रिश्तेदार है बहुत ज़्यादा जलते हैं हमारे परिवार के खुशी से, और इसीलिए बार बार वो ऐसे कुछ तंत्र मंत्र किया कराया कर रहे हैं। और और गुरु जी स्वप्न के माध्यम से भी हमारे कष्ट काटते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था, मुझे 3 बार कुछ अजीब टाइप के मुझे ड्रीम आए। पहला ड्रीम ये था कि जैसे कुछ एक नेट का एक जाला जैसा था, उसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए थे, कांटे निकले हुए थे। और मैं उस जाले को ऐसे हटा रही थी हाथ से, और वो जो कांटे हैं मेरे हाथ में, मेरे पूरे हाथ में ऐसे अंदर उसमें चले गए थे, चुभ रहे थे। और जैसे मेरा स्किन पूरा छिल गया था और उससे ब्लड निकल रहा था, ऐसा मैंने एक सपना देखा। और दूसरे दिन मैंने सपना देखा कि जैसे मैं और मेरी दी एक केज में है, जैसे कि जैसे शेर को रखा जाता है, वैसे ही हम दोनों ही एक ट्रैप्ड है, एक केज में है, और साइड में बहुत सारे शेर हैं। ऐसे मैंने देखा। और मेरे मम्मी को भी मैंने उसी रिश्तेदार जो ऐसे तंत्र मंत्र किया कराया करते हैं, उनके साथ मैंने देखा। और ये एक अजीब सा ड्रीम था। और तीसरे दिन मैंने और एक ड्रीम देखा, जैसे किचन से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि तेरे किचन में संभल कर काम करना, तेरे किचन में मैंने कुछ देखा था, ऐसे कुछ मुझे सत्संग आ रहे थे। तो किचन का सत्संग यही था। किचन का जो ड्रीम आया मुझे ऐसे आया जैसे कि हमारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है और किचन में बहुत अजीब अजीब टाइप के कीड़े उसमें पड़े थे, ऐसा मैंने देखा था सपने में। और ऐसे भी गुरु जी के मुझे किचन वाले बहुत सत्संग आ रहे थे कि पहले तो आए कि तेरे किचन में मैंने कुछ देखा था, तेरे किचन को, फिर बाद में मुझे मैसेज आए कि तेरे किचन को मैंने ब्लेस कर दिया है। ऐसे मुझे सत्संग आ रहे थे। और ये जो 3 दिन मुझे जो ड्रीम आए हैं, तो मुझे पता है कि गुरु जी ने इसमें कुछ हमारे कष्ट में, हमारे ऊपर जो भी कष्ट था, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, गुरु जी ने ये कष्ट को सपना के माध्यम से उन्होंने काटा होगा। और जो भी शायद तंत्र मंत्र किया कराया था, वो इसी के माध्यम से ही उन्होंने काटा होगा। और एक मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि जैसे जैसे पिछले 3 साल हो गए हैं, मेरी लाइफ जैसे स्टक हो गई है, लाइफ में जैसे कोई
प्रोग्रेस ही नहीं है। करियर में मैंने जितना भी मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश की, पिछले 6-7 साल से ऐसा हो गया है कि मैंने बहुत ज़्यादा फेलियर देखा और जितना मैं मेहनत कर रही थी उतना मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। और जो भी मुझे काम मिल रहे थे जैसे टेम्पोरेरी बेसिस पे मुझे मिल रहे थे, थोड़े टाइम के लिए मेरे काम कुछ हो रहे थे, फिर उसके बाद मेरे काम बंद हो जा रहे थे और बीच-बीच में मेरा काम ऐसा हुआ कि जैसे एंड तक जाके मेरे हाथ से अच्छे-अच्छे काम मेरे निकल रहे थे, ऐसे ही हुआ। तो पिछले 6-7 साल से बहुत ज़्यादा एक फेलियर मैंने देखा करियर में और लास्ट 3 साल हो गए हैं जैसे कि मैं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अ, शायद उन्होंने तंत्र मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग किया है जो कि मुझे मैसेज भी बार-बार आते रहते हैं। टैरो के भी मुझे मैसेज बार-बार आते हैं कि जैसे मेरे करियर को, मेरे शादी को ब्लॉक करके रखा गया है। इसलिए लाइफ में अभी कुछ प्रोग्रेस या कुछ सेलिब्रेशन, कुछ खुशियाँ नहीं आ पा रही है। ऐसे मुझे टैरो के भी रीडिंग आते रहते हैं, सत्संग के माध्यम से भी ये पता चलता है और ये भी सत्संग गुरुजी ने सुनाया है कि कुछ ब्यूटी स्पेल्स भी की गई है, मारण क्रिया की गई है। ब्यूटी स्पेल्स इसीलिए की गई है कि जैसे मैं अपनी उम्र से बड़ी लगूँ, ऐसे उन्होंने ब्यूटी स्पेल्स किया है। और एक सत्संग के में एक आंटी जी ऐसे सुना रही थी, उनके ऊपर कुछ ब्यूटी स्पेल हुआ था और जिसकी वजह से उनका फेस का साइज़ छोटा होता जा रहा था। अब ये सत्संग सुनने के बाद मुझे भी एक टाइम पे लगा कि हाँ, एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं अच्छे से अपना खाना-पीना मैं सब कुछ कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर जो था बहुत ज़्यादा मैं वेट लॉस मतलब वेट लूज़ हो रहा था मेरा। जैसे मेरे शरीर पे कोई खाना ही नहीं लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा पतली हो रही थी और मेरा फेस का साइज़ भी तब छोटा हो जा रहा था। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि ये तंत्र मंत्र या ब्यूटी स्किल्स कुछ है, लेकिन वही सत्संग के माध्यम से अब मुझे पता चल रहा है कि ये ब्यूटी स्किल्स ही किया गया था। और और हाँ, पिछले 3 साल से ऐसा था कि मेरी लाइफ थोड़ी स्टक हो गई थी। मैं जैसे ज़्यादा कहीं बाहर मैं गई नहीं थी ट्रिप में, तो गुरुजी को मैं मन में ही ऐसे अरदास कर रही थी कि मुझे कहीं ट्रिप में जाना है, मुझे बाहर जाना है, मैं बहुत टाइम से यहाँ पे घर पे हूँ। ऐसे मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी क्योंकि जो रिश्तेदार हैं उनको बहुत ज़्यादा जेलसी था क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बीच में मैं जॉब भी बाहर कर रही थी। तो मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, जैसे बहुत सारे फैमिली में होता है कि अब मतलब बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ाई के लिए कि या जॉब के लिए, तो मेरी फैमिली शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। तो रिश्तेदार को इसी बात से भी जेलसी होती है कि इसके घर वाले इतने सपोर्टिव हैं, ये इतना वो बाहर जा रही है, इतना अच्छा कर रही है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जेलसी से उन्होंने तंत्र मंत्र किया कराया है कि जैसे ये आगे ना बढ़ पाए, ये कुछ ना कर पाए। तो 3 साल से तो मेरी लाइफ स्टक हो गई थी और तो मैं गुरुजी को मन में ही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे किसी ट्रिप में जाना है, मुझे बाहर जाना है। ऐसे ही मैं बोल रही थी गुरुजी को मन में अरदास कर रही थी। जिस दिन ये टीचर्स डे था, गुरु दिवस था, वही 5 सितंबर को ही मैं मन में ऐसे बोल रही थी। फिर वो बात मैं भूल ही गई थी। फिर 6th को मेरे पापा आए और उन्होंने बोला कि हमारे रिलेटिव्स में एक हमारी भाभी है, फिर वो एक ट्रिप प्लान कर रही थी। ये वो एक ट्रिप प्लान कर रही है नेक्स्ट मंथ दशहरा के टाइम में एक ट्रिप प्लान कर रही है। उनको जाना है एक वो जो माउंट आबू में जो एक स्पिरिचुअल सेंटर है ब्रह्मा कुमारी का, वहाँ पे जाने का वो प्लान कर रही थी। तो उन्होंने पापा को कॉल करके पापा मुझे और दीदी को वो भी बोल रही थी कि आप भी हमारे साथ आइए। तो ऐसा करके लेकिन सबका कुछ अलग ही उनका थोड़ा कुछ इशू था तो वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर मेरा ही जाना कंफर्म हुआ। तो मैं और भाभी हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा ट्रिप का प्लान हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद हमारी टिकट भी जिस दिन बुक हुई वो भी 7th को ही था। तो इसमें गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग रही है और ये ट्रिप भी मुझे पता है कि गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। और क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो भाभी जब भी उनकी फैमिली जाती है वो लोग अपना अलग से ही ट्रिप प्लान करते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो अपने से कॉल करके हमें भी बुलाए। अब तो ये पहली बार ही हुआ, तो मुझे लगता है गुरुजी ने ही उनके दिमाग में ये थॉट डाला कि वो हमें भी बुलाए और गुरुजी ने ही ये ट्रिप का प्लान किया, ऐसा था। और और ऐसे उससे पहले भी मुझे गुरुजी के कुछ मैसेज आ रहे थे, बेटा तू बाहर जाने की तैयारी कर ले, ऐसे मुझे मैसेज आ रहे थे। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। और दूसरा और एक सत्संग ये है कि
ये एक छोटा-सा ही एक सत्संग है कि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं ऐसे ही अरदास कर रही थी, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं, किसी के सामने तुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बोलना है तू मुझे बोल। तो मैं गुरुजी के ही स्वरूप के सामने मैं एक बार ऐसे बोल रही थी कि मेरे पास मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उस टाइम मेरे पास उतने नहीं थे, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैं बोल रही थी कि गुरुजी देखिए, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, आप कहीं से भी उसका इंतज़ाम कर देना। और मेरे पास ये पैसे आ जाएँगे तो उससे मैं ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, मेरा ये काम हो जाएगा। ऐसे करके मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ऐसे मैं बोल रही थी। उसी टाइम ही तुरंत गुरुजी के मैसेज आते आ गए मुझे कि बेटा, ये छोटे-छोटे चीज़ें माँगना बंद कर दे, मैं तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। ऐसा मुझे मैसेज आया, तुरंत ही मैसेज आया। और उसके कुछ तो मैं खुश होगी, चलो गुरुजी है मेरे साथ, गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसके कुछ दिन बाद फिर मैं बोल रही थी गुरुजी को कि देखिए, उसका कुछ पैसे का कुछ इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे करके मैं बोल रही थी, उसी टाइम फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि जब मैं दूंगा तब मैं सब कुछ दूंगा, अब थोड़ा और सब्र कर ले। तो ऐसे ही गुरुजी टेलीपैथी के माध्यम से मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया। और ऐसे ही अभी और भी अच्छे मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं अपने करियर में मैंने फेलियर देखा। तो गुरुजी को मैं बोल रही थी कि मेरा कुछ भी एक अच्छा काम या अच्छा जॉब मेरा शुरू हो जाए, ऐसे मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी। तो गुरुजी हमेशा सत्संग के माध्यम से भी अच्छे पॉजिटिव मैसेज दिखा रहे हैं कि तुझे बहुत मतलब बड़ा काम मिलने वाला है, और अभी तेरा कोई भी काम रुकने नहीं वाला है। और मतलब जो तू सपने में भी नहीं सोची है, उससे बड़ा करके दूंगा, और तेरे काम में देरी इसीलिए हो रही है कि तेरा काम पक्का करके देने वाला हूँ, और आगे जाके तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे गुरुजी सत्संग के माध्यम से बताते हैं। और और एक है कि जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, 7 जुलाई को, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ गुरुजी के लिए कुछ करूं, केक लाऊं, ऐसे कुछ मैं सोच रही थी। लेकिन मैं फिर मन में सोच रही थी कि मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं, ये ऐसे मैं सोच रही थी। और उसी दिन ही शाम को, पता नहीं कि मतलब पापा उस दिन खुद ही केक लेकर आए थे। वो ऐसे बर्थडे केक जैसा तो नहीं था, लेकिन वो ऐसे एक फ्रूट केक था। तो 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 पापा ने खुद बोला कि देखो, वहाँ पे एक फ्रूट केक रखा हुआ है, आपको खाना है तो आप ले लो। तो फिर मैंने अब उसी टाइम तुरंत मेरे दिमाग में आया कि आज तो गुरुजी का बर्थडे है, और मैं खुद ही केक के बारे में सोच रही थी। और देखो, घर पे केक भी आ गया। तो मुझे लगा, हम मैं सोच रही थी मैं गुरुजी के लिए कुछ करूँगी अपने साइड से, गुरुजी को कुछ सरप्राइज़ दूँगी, लेकिन गुरुजी ने खुद ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो फिर मैंने ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने ही केक कट किया, और ऐसे हम लोग मैंने जो भी मेरे साइड से हुआ, जो भी घर पे जो जूस था जो था, उसके उससे ही मैंने गुरुजी का एक छोटा सा जैसे बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया। और और जिस दिन गुरु पूर्णिमा था, उस दिन भी मैं सोच रही थी कुछ ऐसे मैं बनाऊँ, कुछ लंगर जैसा करूँ, छोटा सा सत्संग करूँ। मतलब घर पे तो ऐसे कोई गुरुजी के, मेरे जो भी घर वाले हैं वो गुरुजी को मानते नहीं हैं, गुरुजी के संगत नहीं है। और तो मैं ही बस गुरुजी की संगत हूँ अपने घर पे। तो मैं सोच रही थी, जैसे गुरुपाल ये बोलते हैं कि मतलब आप अकेले भी सत्संग कर सकते हो। तो मैं सोच रही थी गुरु पूर्णिमा के दिन कि मैं अकेले ही सत्संग करूँगी, फिर मैं कुछ अपने साइड से जो भी होगा मैं लंगर बनाऊँगी। तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि गुरुजी को क्या पसंद है, लंगर में मैं क्या बनाऊँगी। तो उस दिन मम्मी ने ये पूरी और मटर पनीर भी बनाया था। तो जैसे मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग में सुना है कि लंगर में भी मटर पनीर बनता है, गुरुजी को ये पसंद है। तो एक तरीके से उस दिन भी मैं सोच रही थी मैं गुरुजी के लिए कुछ करूँगी, और वो अपने आप ही सब कुछ हो गया अच्छे से। और आगे भी मैं और भी अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। यहीं पे ही मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।